एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में युवा सड़कों पर हैं। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है और कुछ जगहों पर आगजनी हो रही है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है जम्मू डिवीज़न के कठुआ की। यहाँ पर कुछ युवाओं को देखिए जो लगातार दिन रात ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका मिले, वो भारतीय सेना का हिस्सा बन सकें। या आप युवाओं को देखिए कि इनके चेहरों को देखिए, देशभक्ति आपको इनके चेहरों पर साफ तौर पर दिखेगी। और इनके साथ साथ छोटे बच्चों को देखिए जिनकी अभी ये आयु नहीं है कि ये भारतीय सेना में जा सके, लेकिन अभी से देश के प्रति जज्बा कितना ज़्यादा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो ट्रेनर यहाँ पर हैं वो लगातार ये गांव के युवा हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब आप ग्राउंड में जाएंगे, भारतीय सेना में हिस्सा लेने के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये ट्रेनिंग बेहद ज़्यादा आपके लिए कारगर होगी। सबसे पहले इन युवाओं से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या ये कहना चाहते हैं और ख़ासतौर पर जो अग्निपथ योजना आई है उसको लेकर क्या सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल मनहास है। राहुल, दिन रात इसी तरह से ट्रेनिंग करते हैं? यस सर। सर शाम को सुबह। तो क्या सपना है आपका? सर आर्मी जाना, इंडियन आर्मी में जाना। इंडियन आर्मी जाना। जो अग्निपथ योजना आई है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये बहुत गलत निकाला आर्मी ने। सर ये मतलब कि 4 साल के बाद हमने करना है कि उसके बाद 4 साल तो नौकरी कर ली, उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद तो बेरोजगारी है फिर। सर बस ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो चिंता इस बात को लेकर है कि 4 साल के बाद क्या होगा? यस सर। तो कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? सर सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये गलत है, पर अगर सरकार ने निकाला है तो उन्होंने कुछ सोच के निकाला होगा। तो अगर वो इसके साथ हमको आगे CAPF की नौकरी के लिए बोल रहे हैं तो वो अच्छा, अगर ठीक है उसके, अगर बोल रहे हैं हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं। तो आपने सुना होगा जो सरकार के उससे फैसले लिए गए आपने वो सुने होंगे। तो यस सर। तो खुश हो उन फैसलों से? सर खुश तो ठीक है सर अभी, लेकिन जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी? हाँ सर जाना चाहते हैं बस। ये जज्बा है युवाओं का, क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, लेकिन जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने एक बहुत ज़्यादा गलत किया। उन्होंने अपनी मेहनत के साथ पूरी दौड़ भी लगाई है, उनका क्या बोलते हैं, उनका मेडिकल भी हुआ, सिर्फ आगे रिटर्न की उनकी बात रहेगी। लेकिन लास्ट में सरकार ने क्या किया, उनका रिटर्न कैंसिल कर दिया। तो युवा तो फिर उनका तो खून फिर उनके आगे इतनी मेहनत की है, फिर तो उनकी मेहनत फिर ऐसे जा रही है। फिर तो जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो बेस्ट होंगे, जो 25% होंगे उन्हें जो है हम रिटेन करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको आरक्षण दिया जाएगा, असम राइफल में आरक्षण दिया जाएगा, तो क्या लगता है इस फैसले को? नहीं, वो तो सरकार की तरफ से क्या जा रहा है कि 4 साल के बाद क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते ठीक ठाक रहा, जो 25% तक लोग जो आगे हम 4 साल के बाद आगे जाते हैं ट्रेनिंग करने, तो उसके बीच में भी सरकार का यही कहना था कि जो 4 साल के बाद के जो फिट रहेगा उनको आगे कर देंगे पैरामिलिट्री में। अगर जो नहीं रहे फिर उनका क्या किया जाएगा फिर? तो आप क्या चाहते हैं कि इस स्कीम को क्या करे सरकार? इस स्कीम को सरकार बंद ही कर दे, जैसे चल रहा था वैसे निकलने दे। जी, तो इस स्कीम को वापस लेने की बात की जा रही है। कुछ और युवाओं से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। भाई साहब, हम आपसे भी जानेंगे कि देखिए आप लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और यही आपकी कोशिश है कि आप भारतीय सेना में जाएँ। जो फैसले अभी लिए गए हैं कैसे देखते हैं उन फैसलों को? जैसे कि सर अभी फैसले लिए गए हैं कि 4 साल की नौकरी है, ठीक है, तो जो इंडियन आर्मी का जवान है 4 साल तो कर लेगा जॉब, उसके बाद घर आके क्या करेगा वो? जी। वही बात है कि अगर तो 4 साल की जगह 10 साल कर ले तो भी बात ठीक है। 4 साल के कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं मिलेगा ना, उसके बाद कुछ घर आके फिर से दिहाड़ी चलेगी। जो युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, आपको लगता है कि गलत कर रहे हैं? एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि उनका जो उनमें जज्बा है कि हमने इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। अगर सरकार ऐसे कर रही है तो फिर तो वो ठीक ही कर रहे हैं, एक किस्म से ठीक है। तो ये तो गलत है ना, हिंसक प्रदर्शन तो गलत है। वो तो गलत है सर, अब दूसरों का नुकसान कर दिया वो तो काफ़ी गलत है ना। जी, लगातार यहाँ पर आप युवाओं को देखिए कि यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो ट्रेनर हैं आप इनसे बातचीत करते हैं। साहब, आप लोग गाँव के युवाओं को दिन रात इसी तरह से ट्रेन करते हैं? बिल्कुल जी, यही प्रोसीजर है हमारे क्लब का, जिसका नाम बरवाल एथलीट्स क्लब है, और जिसमें कम से कम 300 से 400 युवा है जो सुबह शाम भागता है, और उनको हम ट्रेन करते हैं आर्मी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। राष्ट्रवाद की भावना उनमें कूट कर भरते हैं हम लोग, ताकि इस देश की जो सुरक्षा है उसको मजबूत किया जा सके, सुरक्षा के ढांचे को मजबूत किया जा सके। तो ये अग्निपथ योजना है, इसको लेकर युवा आपसे सवाल पूछते होंगे, तो खुद क्या सोचते हैं आप इस योजना को लेकर? देखिए, सीधी बात तो ये है कि वो जिसको भूख लगी होती है तो वो मरता क्या ना करता है ना। जिसको भूख लगी होगी तो उसको खाना चाहिए, खाना कैसा भी हो। तो एट लार्ज अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो लड़के हैं वो इसकी
खिलाफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी हमारे लिए सूटेबिलिटी इसकी ज़ीरो है। कारण इसका ये है कि एक जो परिवार होता है बच्चे का, जब वो आर्मी में जाता है तो उसका डिपेंडेंट्स जितनी भी होते हैं वो सारे सुरक्षित महसूस करते हैं। एक तो वो गर्व महसूस होता है उनको कि देश की सेवा करने गया है बच्चा हमारा, और उसके साथ साथ उसकी जो फैमिली है वो भी सिक्योर फील करती है, उसके रिश्तेदार भी सिक्योर फील करते हैं, और कहीं ना कहीं उसका गांव, उसका एरिया अपने आप में बहुत ही गर्व भरा महसूस करता है। मैं इसके साथ साथ कुछ शब्द और जोड़ना चाहूँगा कि अगर हमारे जैसे ट्रेनर जो एथलीट्स क्लब चलाते हैं, फिज़िकल क्लब चलाते हैं, बिना किसी गवर्नमेंट एड के अपनी जेब में से पैसे खर्च करके, और इन युवाओं से एक सिंगल पेनी ना लेकर इतनी बड़ी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद अगर सरकार की तरफ से इस तरह के तोहफे समाज में युवाओं को दिए जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारा भी मनोबल वीक होगा और इनका भी मनोबल गिरेगा। युवाओं में कमी आई है? जैसे युवा पहले आते थे अब कम आ रहे हैं जब से फैसले आए हैं। हाँ, इसमें देखने को मिल रहा है कि युवाओं का जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है वो कम हुई है, बजाय इसके कि वो बढ़नी चाहिए थी कि एट लार्ज पे। जी। एक साथ मैं आप सभी युवाओं से जानना चाहूँगा, एक साथ मिलकर आप सभी बता दीजिए कि सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं। सभी एक साथ मिलकर बता दीजिए। सरकार को ये कहना चाहता है कि जो उन्होंने 4 साल का जो निकाला है इसको बंद करिए, जैसे आर्मी निकली है वैसे निकलने दो तो उसको। इस फैसले को आप लोग चाहते हैं कि वापस लिया जाए? जी सर। तो आप सुन सकते हैं युवाओं को, ये कठुआ ज़िले के यहाँ पर जो गांव है उसके निवासी हैं, और इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो अग्निपथ स्कीम सरकार की ओर से शुरू की गई है, सरकार को चाहिए कि उस स्कीम को जल्द से जल्द वापस किया जाए। कैमरामैन निखिलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कठुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।